भगवती सूत्र निश्चय से निज स्वरूप का जो अनुभव वही स्वभावरूप आत्मधर्म जहां तक जीव शुद्ध स्वरूप में स्थिर नहीं होता है तहां तक स्वभावरूप धर्म अनुभव में कैसा है। जिसका जो अनुभव करना है वहां पर पहुंचने के बिना एक काम कभी होना तो संभव नहीं। शब्द होता है लेकिन शब्द निश्चय के मोक्ष सरलता लिखने से, ये सुनने से, ये बोलने से जीवन में अनुभव नहीं होता है। अग्नि शब्द लिख दिया कागज पर तो कागज जलने लगता है कि शब्द शब्द है। शब्द की व्याख्या होती है। अर्थघटन खुद हर व्यक्ति खुद की वर्तमान मान्यता के मुताबिक ही होता है। कोई भी शब्द हो, प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष वितराग को सुनने पर भी व्यक्ति का अर्थघटन खुद की वर्तमान मान्यता के मुताबिक ही होता है। ये मान्यता से जहां तक व्यक्ति ऊपर नहीं उठ सकता है तहां तक व्यक्ति को स्वयं का अनुभव होना ये कभी संभव नहीं। खुद का ये बधी पर्दो जहां तक खुले नहीं तहां तक ये अनुभव होना ये कभी संभव नहीं। वो पर्दो खोलने का जो मार्ग है वो मार्ग व्यवहार मार्ग, उसी से व्यक्ति के भीतर में निज स्वरूप जैसा है वैसा उसको अनुभव में आ सकता है। मार्ग और मंजिल दोनों जुड़ा हुआ होता है। सही व्यवहार है, सत्य व्यवहार है तो उसके साथ निश्चय का अनुसंधान है, और जो व्यवहाराभास है तो कभी उसका अनुसंधान सत्य के साथ निज अनुभव के साथ कभी होना ये कभी संभवित नहीं। मार्ग और मंजिल अलग नहीं है, दोनों जुड़ा हुआ है। चलने वाला व्यक्ति को भरोसा नहीं है कि ये मार्ग मंजिल तक पहुंचे, नहीं पहुंचेगा। और जहां तक भरोसा नहीं आता है तहां तक व्यक्ति हरदम भीतर में संशय वाला होता है। ये संशय ही उसको रोक देता है, उसको मालूम है। उसकी गति को अवरोध करने वाला जो हो तो व्यक्ति का वो संशय भीतर में ये मार्ग सही है कि गलत। कोई एक समय था ना, बैलगाड़ा से लोग मुसाफरी करते, घोड़े से मुसाफरी करते, तो ऐसे 5 सेठियाओं बैलगाड़ा लेकर चल पड़े। बहुत चले, फिर बहुत रास्ता आया और भीतर में भी संशय होने लगा कि हमको जो मार्ग पर जाना है मार्ग पर सही है कि गलत। तो मार्ग पर एक छोटा बच्चा, हरिजन का बच्चा, उसको वो पूछता है कि भाई ये मार्ग
मद्रास जाता है। छोटा बच्चा को इससे बड़ा शिक्षा वो पूछता है, भाई का संबोधन करता, और लड़का किसका है? ऐसा क्यों पूछता है? 10-12 वर्ष का लड़का और उसके बड़े 3-4 घड़ी उम्र वाला वो पूछता है कि भाई ये रास्ता, नहीं पूछे तो? और ये समझे ऐसा कि मुझे मालूम है, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं पंच में पूछने वाला हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, खुद को बहुत बहुत प्रकार का टाइटल लगाया हो, और फिर वहां पर जो नहीं पूछे तो क्या होता है? और उसको ऐसा भी नहीं लगता कि उस छोटा बच्चा को क्या मालूम है, मुझे मालूम है। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान अवस्था, वो बच्चा वहीं रहने वाला है, तो उसको मालूम है कि रास्ता कहां पर जा रहा है। वो तो जा रहा है पहला ही, उसको मालूम नहीं है, तो उसको मान छोड़कर उसको पूछना पड़ता है। देखो, मान छोड़ना पड़ता है, हर जगह पर ऐसा है। जहां तक व्यक्ति के भीतर में ईगो है, तहां तक ये मार्ग नहीं पूछेगा। मार्ग नहीं पूछेगा तो 100% भटक जाएगा। अपने तो कौन से मार्ग पर चलना है, ये तो एक समझने के लिए उदाहरण है। बाल जीवों को उदाहरण बहुत जल्दी से समझ में आता है और समझ लेता है, लेकिन ये मार्ग बाहर का नहीं। बाहर का मार्ग में भी व्यक्ति को जो संशय होता है तो पूछना पड़ता है। या तो मोक्ष मार्ग ऊपर कदम उठाना है। मालूम है ना आप लोगों को? आप लोगों सभी को मालूम है मोक्ष मार्ग। तो अभी तक कदम क्यों नहीं उठा? जो मार्ग मालूम है तो कदम क्यों नहीं उठा? चलने के बाद फिर मानते हैं ना मोक्ष मार्ग है, तो उसके पर कदम क्यों नहीं उठा? इतना समय जीवन से पास हो गया तो भी एक कदम अभी तक क्यों नहीं उठ पाया? ठहर के ठहर जहां है वहां पर वैसा ही वैसा उसकी अवस्था ऐसी क्यों चल रही है? सुनते हैं, बहुत सुनते हैं और बोलते भी हैं, मुझे मालूम है, तो कदम क्यों नहीं उठा? और सही मार्ग पर जो कदम उठता है तो व्यक्ति को मंजिल देखने में आ जाती है, वहां पर सही मार्ग हो। तो आप लोग मोक्ष मार्ग मानते हैं, जानते नहीं। मानते, मानना अलग है, जानना अलग है। जानना तो भीतर से होता है, मानना तो मन बुद्धि से होता है, और मन बुद्धि से जहां तक व्यक्ति मानता है तहां तक 100% भटक गया। मन बुद्धि का काम ही वो है भटका देना, और भटक जाता है। जानना, स्वयं को जानना, वो मन बुद्धि की पार जब व्यक्ति पहुंचता है तब वो जान सकता है। तो यहाँ पर जो मोक्ष मार्ग मानता है, लेकिन जिसने जाना है उसको कभी पूछा? वो बच्चा वहीं रहता था, उसको मालूम था कि रास्ता चेन्नई जा रहा है। आप भी कोई चेन्नई की गली में कुछ रहते हैं वर्षों से, लेकिन कोई जाना हो, एड्रेस नहीं हो तो पूछना कि नहीं पूछते? बहुत दफा वो मार्ग पर से आए गए, लेकिन वो जो घर आप ढूंढते वो आपको मालूम नहीं है, तो आपको वहां पर रहने वाले लोगों को आप पूछते। तो जिसको वो मार्ग जाना है, माना नहीं है, जाना है। मोक्ष मार्ग जिसने जाना है, जिसने कदम उठाया है, वो रास्ता पर वो उसके पास जाकर व्यक्ति पूछता है। और नहीं पूछेगा तो वो काम पहुंचेगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। पहुंचना बोलता रहेगा मोक्ष मार्ग है, मोक्ष है, मोक्ष है, लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए व्यक्ति ने कभी भी वर्तमान में प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल के बिना मार्गों पर कदम कभी उठे, ऐसी कोई
संभावना नहीं है तो अपना कार्य है, अपने लिए काम करना है, तो हम ये मोक्ष मार्ग को जाने, और जानेगा तो सचमुच व्यक्ति पहुंच जाएगा एक दफा। या तो जानना है, और जानना ऐसा है मन बुद्धि की पार जाने पर ही जानना है। मन बुद्धि के राउंड में रहेंगे तब तक व्यक्ति राउंड में भटकेगा, राउंड में घूमेगा, उसी से बाहर नहीं आ सकता है। मन बुद्धि का काम ही वो है, भूत भावी। व्यक्ति को सचमुच भटक गया है भूत भावी में, और भूतकाल भी अनंत और भावी भी अनंत। अंत करना हो तो वर्तमान, भूत और भावी का अंत करने वाला जो हो तो वर्तमान। वर्तमान में जो व्यक्ति जिएगा उस सभी का अंत हो जाएगा, और आश्रम के कारणों का अंत हो जाएगा। वही है मोक्ष मार्ग। तो व्यक्ति विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, ये दर्शन मोह को दूर करने का उपाय है। विशाल बुद्धि, मध्यस्थता। दर्शन मोह से बाहर आना हो जिसको, उसके लिए दो चीज बहुत बहुत उपयोगी है। लेकिन मैं देखता हूं लोगों की स्थिरता, लोगों की इस अवस्था कैसी कैसी चल रही है, सुनते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल की जब बात आती है तो व्यक्ति वहां से गाड़ी रिवर्स में चलने लग जाती है। तो विशाल बुद्धि, किसको बोले विशाल बुद्धि? बुद्धि तो है, हर व्यक्ति के पास बुद्धि है, मनुष्य मात्र। पचंद्री प्राणी जगत है उसके पास भी बुद्धि है, लेकिन मनुष्य की विशाल बुद्धि, विशाल बुद्धि कैसी, किसको बोले विशाल बुद्धि? बुद्धि होना है लेकिन विशाल है। और एक बुद्धि संकुचित क्यों हो गई है? ये अपनी सारी मान्यताओं से अपनी बुद्धि कुंठित हो गई है। इसलिए विशाल बुद्धि, जो व्यक्ति के भीतर विशाल बुद्धि होती है तो व्यक्ति बहुत बहुत प्रकार की मान्यताओं से बाहर आता है। मान्यताओं से बाहर आता है तब व्यक्ति की विशाल बुद्धि होती है। क्या सही है, क्या गलत है, वो परीक्षा करे। इससे उसकी विशाल बुद्धि, ये विशाल बुद्धि व्यक्ति को सचमुच कैसा बना देता है, और ये विशाल बुद्धि से व्यक्ति कहां तक पहुंच सकता, कैसे उसके बुद्धि का उपयोग भी व्यक्ति को साधन है ना। मन बुद्धि भी एक साधन है, और साधन का भी हमको उपयोग करना, हमको मिला है साधन, सहजता से मिला है, तो इस साधन का हमको उपयोग करना है, सही उपयोग, विशाल बनाना है, विशाल बनाना है। लेकिन मान्यताओं में जहां तक व्यक्ति रहेगा तहां तक व्यक्ति संकुचित होगा, उसकी बुद्धि बहुत छोटी हो जाएगी। मान्यता से संकुच आता है, मन, बुद्धि, शरीर, उसी से आगे बढ़कर आत्मा भी वो संकुच आता है, अपने को बहुत अनुभव नहीं होता। मान्यताओं से मन, बुद्धि, शरीर तो संकुच आता है, लेकिन आत्मा भी संकुच आता है। आत्मा तो कितना विशाल है, एक अपना आत्मा, ये दही मंदिर में जो छिपा पड़ा है आत्मा, वो कितना विशाल है, कितना बड़ा है। चेन्नई में सारा भर दे इतना है, एक आत्मा, उसकी विशालता कितनी है। एक आत्मा 14 राजलोक क्षेत्र में व्यापक हो सकता। लोकाकाश का प्रदेश असंख्याता है। और जब केवल समुद्घात होती है, उस 7 समय की बात है सिर्फ, केवल समुद्घात का समय 7 क्षण, हम बोले उसमें तो असंख्यात क्षण चल जाए। इतना समय में वो केवल समुद्घात होती है, करते नहीं, हो जाती है। केवल तो कुछ करना होता ही नहीं। करना तो जब मन बुद्धि के तल पर जीता है
संकुचित व्यक्ति है उसको कुछ करना होता है। जहां मेरापना का भाव है वहां तो कुछ करना होता है। जहां मेरापना का भाव खत्म हो गया और आत्मा सभी मान्यताओं से मुक्त हो गया, उसकी विशालता कितनी है, तो ये केवल समुद्घात जब होती है आत्मा का प्रदेश शरीर से। और कौन करते केवल समुद्घात? किसको होती है? सभी को होती है। मुनि जीवन जिसने स्वीकारा तो साधना किया, केवल ज्ञान हुआ और आयु सिर्फ 6 महीना का है। घाती कर्म खत्म हो गया और घाती कर्म खत्म होने से ही केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट होता, तो अघाती कर्म है। और आयु कर्म 6 महीना का है और दूसरा कर्म थोड़ा ज्यादा है। वेदनी नाम गोत्र 3 ज्यादा है आयुष्य से। आयुष्य 6 महीना का है, तो फिर आयुष पूरा हो जाए तो कर्म थोड़ा बच जाए तो फिर मुक्ति तो होती नहीं। या तो सब हिसाब चुकते करना है। जहां तक हिसाब कर्म का चुकते नहीं होता है तहां तक मुक्ति नहीं होती। भाव से तो मुक्त हो गया, लेकिन द्रव्य से मुक्त होना है तो भाव मुक्ति तो 13वां गुणस्थान पर है और द्रव्य मुक्ति 14वां गुणस्थान पर है। तो भाव से मुक्त हो गया, अघाती कर्म में 4 कर्म बचा, तो उसको बरोबर कैसे करें, कैसे हो? देखो अघाती पर पुरुषार्थ नहीं चलता है, ऐसे भी हम मानते हैं। तो यहां देखो कैसा हो जाता है। अघाती कर्म पर पुरुषार्थ अपना नहीं चलता है तो फिर ये बात हो सकती है और मानते भी हैं लोग। तो एक केवल समुद्घात जब होती है तब आत्मा का प्रदेश शरीर से बाहर आता है। और लोकाकाश का जो प्रदेश है, 100 की नोक की जो पॉइंट है इसे, तो लोकाकाश का प्रदेश जितना है इतना ही आत्मा का असंख्यात प्रदेश है। एक एक आकाश प्रदेश पर एक एक आत्मा का प्रदेश। देखो कितनी स्पीड से काम होता, समय कितना, सिर्फ 7 जगन्य अंतर होता है। इसे एक एक आकाश प्रदेश पर आत्मा का एक एक आकाश प्रदेश भी रह सकता है। द्रव्य तुद्गल द्रव्य भी रह सकता है, धर्मास्तिका भी रह सकता है। और एक जीव आखा भी एक आकाश प्रदेश पर रह सकता है और एक आकाश प्रदेश पर एक आत्मा का एक प्रदेश भी रह सकता है। देखो आत्मा इतना संकुचित होता है, इतना संकोचाता है, तो आकाश का एक प्रदेश पर भी एक जीव रह सकता है और एक आकाश प्रदेश पर आत्मा का एक प्रदेश भी रहता है। कैसी शक्ति है ये, अपने पास किस प्रकार की कितनी शक्ति है। और वो जब होता है तब सारा 14 लोक क्षेत्र में आकाश प्रदेश जितना है उसके पर एक आकाश प्रदेश ऊपर आत्मा का एक प्रदेश। तो क्या होता है, वो कंपन होता है। वो कंपन होने से वो जो 3 कर्म आयुष कर्म से ज्यादा है वो इतना 7 क्षणों के अंदर में एक कर्म उसकी बरोबरी हो जाता है, आयुष कर्म की बरोबरी हो जाता है। कैसा उपाय है, ये केवल समुद्घात। तो इसी अवस्था में आत्मा इतना बड़ा भी है 14 लोग जितना, और एक आत्मा एक प्रदेश पर भी रह सकता है। अभी देखो ये शरीर 6 फुट 6.5 7 फुट इतना में भी एक आत्मा नक्सिक आत्मा है और 14 लोक क्षेत्र में भी व्यापक हो सकता है। ऐसी है जीव की अवस्था, ये अपनी आत्मा की अवस्था। तो ये आत्मा ऐसा आत्मा उसका हमको अनुभव करना है तो मन बुद्धि के माध्यम से उसका अनुभव होना ये कभी संभव नहीं। मन बुद्धि के तल से जब ऊपर उठेगा तब एक काम होगा, एक दुखों का कारण मिटाना, उसका नाम धर्म है। आप जो करते हैं धर्म साधन है, उस साधन है, साधन धर्म नहीं। लोगों की 99% मान्यता ऐसी साधन को धर्म मानता है। यम नियम व्रत जप तप जो 12 प्रकार का तप है वो भी साधन है।
श्रावकपणा भी साधन, मुनि जीवन भी साधन। ये साधन है, ये साधन से साध्य तक पहुंचना है। जो साध्य तक पहुंचे तो ये साधन सही, साधन तक नहीं पहुंचे, साधन से साध्य तक नहीं पहुंचे तो साधन फेल। तो साधन धर्म नहीं है, संप्रदाय धर्म नहीं है। संप्रदाय एक बाहर की व्यवस्था है। साधन व्यक्ति को साध्य तक पहुंचा है तो सही, और फिर आगे बढ़कर व्यक्ति मानता है, पुण्य को धर्म मानता है। ये तीन चीजों से बाहर आना बहुत कठिन है। इस स्वभाव रूप आत्मधर्म की मैं बात कर रहा हूं। उसकी जिज्ञासा, उसकी लगन, रुचि जिसके पास हो, वो व्यक्ति समझने का थोड़ा प्रयास करे, और जो प्रयास करेगा तो सही अर्थ में पुण्य ये शुभ कर्म है, पाप अशुभ कर्म है, कर्म है। कर्म से जन्म मिलता है, मुक्ति। मुक्त होना है तो कर्म से मुक्त होना है। घाती और अघाती सब कर्मों से व्यक्ति को मुक्त होना है। और ये मुक्ति के लिए तो व्यक्ति की मान्यताओं किस किस प्रकार की चलती है, वो मान्यता में जहां तक पकड़ा हुआ है तहां तक व्यक्ति की मुक्ति होना। बाहर से सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मान्यता से जकड़ा हुआ व्यक्ति रहेगा तहां तक मुक्ति, तहां तक मुक्त होना ये कभी संभवित नहीं। तो ये मान्यताएं अपने भीतर इसी प्रकार की है। दुनिया ये धर्म, साधन ये धर्म, संप्रदाय ये धर्म, ये धर्म नहीं है। धर्म की ओर आगे चलने के लिए वो साधन हो सकता है, लेकिन साध्य अपना है, अपने पास है। और वहां तक पहुंचने के लिए हम मार्ग को मानते हैं, जाना नहीं है। वो मार्ग पर चलना हो तो व्यक्ति को ये विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, ये प्रथम सोपान, बुद्धि प्राप्त करना हो, सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो। जहां तक व्यक्ति को ये दर्शन मोह से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति को जो प्रयास करना हो तो उसके पास विशाल बुद्धि, ऐसी विशाल बुद्धि जिसके पास है वो व्यक्ति सचमुच मध्यस्थ हो सकता है। हर व्यक्ति मध्यस्थ नहीं हो सकता। 12वां कदाच कोई इसी की मध्यस्थता कर सकता है, लेकिन घर में जब बात आती है ना तो व्यक्ति का पल्ला इधर उधर हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? बाहर में कदाच इसी को रख लिया किसी ने तो बाहर में कदाच हो सकता है मध्यस्थ, लेकिन घर में तो बाहर में हुआ, घर में नहीं हुआ तो थे मध्य, विशाल बुद्धि, मध्यस्थता। तो घर में क्यों नहीं रह सकता? देखो कौन मनाही करता है, कौन रोक देता है? परिवार के मेंबर जो हो उसकी ओर जिसका भी नहीं हो, लौकिक भी नहीं हो, औपचारिक हो, तो भी अपना पल्ला उसकी ओर झुकेगा। क्यों? जो परिवार के मेंबर है उसके बीच में आपको रहना है, आप बड़े हो और आपको मध्यस्थ रहना है, मध्यस्थ घर में मध्यस्थ भी करना है, तो आप रह सकते हो। क्यों? तो घर में नहीं रह सकता तो जीवन में रह सकते हो। वहां नहीं रहना है, यहां आना है। ये मध्यस्थता से यहां नहीं रुकना है, यहां आना है। तो व्यक्ति तो बाहर में बाहर रह जाता है, तो मध्यस्थ क्यों नहीं रह सकता? लगाव किसी की ओर थोड़ा भाव ज्यादा होता है, मुंह से नहीं बोलता है लेकिन भीतर में रहता है। और कभी ऐसा आ जाता है तो भाव बोल भी देता है, प्रकट कर देता है, घर में नहीं दूसरों के पास। सर्कल के लिए किस लिए आप लोग बनाते? फ्रेंड सर्कल। तो आपकी बात आप नहीं सह सकते हैं, आपकी विशाल बुद्धि नहीं है, मध्यस्थ नहीं है, इसलिए आपके घर की बात, दूसरों की बात आपको पचती नहीं है, इसलिए दूसरों को बोलना पड़ता है। तो आप लोग बोलते हैं कि दूसरों को बोल दे तो थोड़ा, देखो वो भी आप बोलते हैं, थोड़ा हलवापना लगता है। जो दूसरों को बात बोल दो तो हलवापना लगता है, तो ऊपर उठ जाओ तो क्या बनता है? तो क्या होता है? लेकिन कभी ऊपर उठने का अपने प्रयास, तो विशाल बुद्धि, मध्यस्थता,
क्या दिखाता है, और ये शब्द आपने सुन लिया, लेकिन उसकी महिमा, उसकी विस्तार, कैसी विशेषता है, वो भी हम थोड़ा समझने का थोड़ा प्रयास करें। बाहर में तो आप बराबर होते हैं, लेकिन अपनी वर्तमान अवस्था में हम मध्यस्थ। एक प्रकृति जो उदय के समय में व्यक्ति मध्यस्थ रह सकता है। परिवार की बात छोड़ दो, अपनी बात। उदय तो हर व्यक्ति का स्वतंत्र, उसमें कोई आपको बाहर की कोई व्यक्ति आपको हाँ सहयोगी होगा तो बाहर से होगा, आपको शरीर के लिए कुछ करेगा, लेकिन आपकी मध्यस्थता जो नहीं होगा तो आपके भीतर में क्या होगा? देखो, एक दर्शन मोह, विशाल बुद्धि और मध्यस्थता वो व्यक्ति को दर्शन मोह, मिथ्यात्व से मुक्त कर देता। ऐसी एक चीज है, लेकिन हम क्या समझे? क्या तो नगद धर्म की बात है भाई, जिसको जरूर हो वो ले ले और जरूर न हो तो वापस लौटा दे। तो मध्यस्थ जब उदय, अपना उदय चल रहा है, उदय तो होता है, और ज्यादा से ज्यादा आपने महसूस होता है अशाता। दूसरी कोई अवस्था आपने बहुत महसूस होती नहीं, अशाता महसूस होती है, साता होती नहीं। तो दूसरा कर्म का उदय तो सतत, 8 कर्म का उदय तो सतत प्रवाह जा रहा है, तो अपने दूसरा क्यों नहीं महसूस होता? वो अपना मन को टच कर जा रहा है। सब कर्म का उदय जो भीतर से स्थिति पकती है, ऐसे ऐसे बाहर जो जा रहा है वो अपना कॉन्शियस मन को टच कर जा रहा है, और बाहर से जो कुछ अंदर आ रहा है वो भी अपना मन को टच कर भीतर में जा रहा है। आप बोलो कि हिलाओ तो आ जाएगा, आप बोलो कि रुक जाओ तो रुक जाएगा। कौन रुक सकता है? किसी से वो रुकता है? वो काम करना है, वो काम कभी किया नहीं है, बाकी तो सब कुछ कर लिया। एक ऐसा काम नहीं है, ऐसा कोई एक अनुभव नहीं है, ऐसी कोई एक अवस्था नहीं है कि जिसके व्यक्ति ने उसका अनुभव न किया हो। तो एक पर्व, लोकोत्तर पर्व, उसमें लोकोत्तर कार्य होना, अपना कार्य। लौकिक तो अभी तक मनाए रहे हैं, मान रहे हैं, चल रहा है। लोकोत्तर पर्व में अपना काम करना है, ये निजी काम करना है, और एक दर्शन मोह से ऊपर जल्दी जिसको उठना हो, ये विशाल बुद्धि मध्यस्थ। तो अपनी साता असाता में हम मध्यस्थ रह सकते हैं। आया ना अपने पर, हर व्यक्ति के पास है उदय जा रहा है, उसमें आप मध्यस्थ रह सकते हैं। देखो, उदय है अघाती का, और व्यक्ति घाती कर्म उपार्जन करता है, मालूम का है। उदय है अशाता साता, अघाती है। ये उदय में एक रूप होकर दूसरा क्या नया होता है? घाती, और घाती में भी सर्वघाती। क्या? दर्शन मोह मिथ्यात्व। कैसे बाहर आए? हम बाहर क्यों नहीं आए? अभी तक इतना जन्म हो गया, इतना पर्व मना लिया, लेकिन हम ठहर क्यों है? अपनी भीतर में जो जो चीज चल रही है, वो वर्तमान में व्यक्ति को उदय भाव जो चल रहा है, उसमें हम मध्यस्थ हो जाए। दूसरों में तो हो सकता है कभी, लेकिन अपने वर्तमान जीवन में जो अपनी वर्तमान अवस्था चल रही है, उसमें हमको मध्यस्थ होना है। ये निश्चय मार्ग है, स्वभाव रूप मार्ग है। ये मार्ग को अनुभव करना, उसके पर चलना, एक कदम, एक पहला कदम वो है। व्यक्ति के जीवन में ये मार्ग पर चला और एक कदम उठा तो उसका परिणाम उसके सामने आ जाएगा, सम्यक दर्शन, विशाल बुद्धि, मध्यस्थता। सब मध्यस्थ बन जाता है, उसका पल्ला इधर ऊंचा नीचा नहीं होता। कोई करना मांगे, बाहर से उदय ही होता है, बाहर से दूसरी व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकती है। जब उदय आता है तब व्यक्ति कितना खीर हो जाता है, कितना खीर हो जाता है। और ऐसी अवस्था आ गई तो फिर सरलता, जितेंद्रियपना, ये राग द्वेष से ऊपर उठने का मार्ग है। ये दो चीज, विशाल बुद्धि और मध्यस्थता, बुद्धि सम्यक दर्शन पाने के लिए उपाय है। और सरलता, जितेंद्रियपना, ये दो चीज चारित्र मोह,
जहां तक दर्शन मोह है तहां तक चारित्र मोह से बाहर आना ये कभी संभवित नहीं है। आप कुछ भी करें, दमन करेगा व्यक्ति, सभी का दमन करेगा, और दमन और धर्म नहीं है। कोई भी चीज का दमन हुआ वो धर्म नहीं है। दमन से कभी थोड़ा सा पुण्य हो सकता है, धर्म तो नामो निशान नहीं है। स्वभाव धर्म तो तभी होता है जब एक चारित्र में राग द्वेष से ऊपर उठना, सरलता और जितेंद्रियपना। जितना जीव सरल सरल होता है, हमारे गुरुदेव फरमाते हैं जो सरलता, जिसके भीतर में सरलता आ गई वो जल्दी से जल्दी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। सिद्धि, आत्म सिद्धि, जो अपने आत्म सिद्धि, उसमें आत्मा नहीं है। आत्म सिद्धि आप बोलते हैं, उसकी पारायण करते हैं, उसमें आत्मा नहीं है, लेकिन आत्म सिद्धि संदेश करता है कि आत्म सिद्धि सब सिद्धियों से सबसे बड़ी सिद्धि है। आत्म सिद्धि, अष्ट सिद्धि नवनिधि, सबसे बड़ी सिद्धि तो आत्म सिद्धि प्राप्त करना है। अष्ट सिद्धि नवनिधि बार का है, वो पुण्य से मिलता है। नवनिधान भी होता है, चक्रवर्ती को पुण्य से मिलता है। 14 रत्न नवनिधान, वो सब चक्रवर्ती को पुण्य से मिलता है, लेकिन आत्म सिद्धि पुण्य से नहीं मिलती है। वो कैसे से मिले, वो किसको मिले? चक्रवर्ती को नवनिधान 14 रत्न होता है, दूसरों को नहीं होता है, लेकिन वो तो सब उसको पुण्य से मिला, लेकिन आत्म सिद्धि उसको नहीं मिल सकती है। आत्म सिद्धि तो मिलती है जिसके पास ये सम्यक दर्शन बोधि प्राप्त हो, उसको आत्म सिद्धि प्राप्त होती है। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि वो बाहर की चीज है, पुण्य का उदय है। देखो ऐसा उदय होता है तो व्यक्ति की अवस्था कैसी हो जाती है, और जागा हुआ नहीं हो तो, जो व्यक्ति जागा हुआ है तो ऐसी चीज से भी बाहर आ सकता, छलांग लग जाती है, वो चीजों उसके रुक नहीं सकती है। जब व्यक्ति के भीतर ऐसी सरलता, जितेंद्रियपना, ये चारित्र मुँह राग द्वेष से ऊपर उठने का उपाय है। और अपने भीतर में ऐसी सहज सरलता, थोपी हुई कोई चीज काम में नहीं लगेगी, अपने की धोखाबाजी करेगा। थोपी हुई कोई चीज नहीं रहेगी, कहां तक रहेगी वो? थोपी हुई कोई भी चीज रहेगी, कहां तक रहेगी? नियमित नहीं है तहां तक। नियमित आया तो फुटबॉल, बाउंड्री बार, पकड़ने जाओ तो नहीं मिलेगा, बॉल हाथ में नहीं आएगा, या चौका छक्का नहीं, या तो बिल्कुल बाहर। ऐसी उसकी अवस्था हो जाएगी कि व्यक्ति कहां से कहां भटक जाएगा, वो कोई निश्चित नहीं है। तो व्यक्ति की वर्तमान में जो ऐसी सहज सरलता, जितेंद्रियपना, थोपी हुई कोई भी चीज, क्षमा बोलो, अहिंसा बोलो, निमित्त के अभाव में वो चीज रहेगी। निमित्त आने पर व्यक्ति की असलियत जो है वो बाहर आ जाएगी। तो निमित्त आने पर व्यक्ति के भीतर में जो जागरण साक्षी भाव नहीं है, तो वो निमित्त को अधीन हो जाएगा, और खुद की चीज जो है वो सचमुच भूल जाएगा। इसलिए धर्म टेक्निकल नहीं है, प्रैक्टिकल। धर्म थ्योरिकल नहीं है, अनुभव करने की चीज है। और अनुभव करना तो प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। ये सरलता, ये जितेंद्रियपना, ये दमन नहीं है। सरलता जहां तक हम प्रकृतियों को दमन करेगा, राग द्वेष को दबाएगा, तहां तक सरलता नहीं होगी, विकृति होगी। प्रेसिंग से विकृति होती है, साधना नहीं होती है। साधना जिसको करना हो उसको जीवन में जागना पड़ेगा। ये जागने के बिना, जागरण साक्षी भाव के बिना, एक भी प्रकृति आपसे कोई बाहर नहीं आएगी। हाँ, आपको बाहर फेंक देगा। जब निमित्त आता है और व्यक्ति में जागरण नहीं है, साक्षी भाव नहीं है, तो व्यक्ति को क्या होता है? सब होश हवास खो देता है, और कहां से कहां पहुंच जाता है, कैसी उसकी शारीरिक मानसिक सब अवस्था कैसी हो जाती। देखो, एक निमित्त अपने को हिला देता है। इतना चेतन भगवान, इतना परमात्मा एक देह मंदिर में विराजमान, वो छोटा सा निमित्त हिला देता है। तो क्या समझना? तो अपनी क्या हैसियत, आत्मा की क्या विशेषता? एक छोटा सा निमित्त जो अपने को फुटबॉल कर देता है, तो अपनी विशेषता क्या?
हमारी आत्मा की गरिमा क्या, उसकी शोभा क्या। कोई प्रसंग होता है तो लिखते हैं पत्रिका में, लग्न कुमकुम पत्रिका, आप आएगी तो हमारा प्रसंग की शोभा बढ़ेगी। आपकी शोभा बढ़ाई आपने, आपकी शोभा, पर्वत की शोभा नहीं, आत्मा की शोभा। और आत्मा की शोभा होगी तो सभी की शोभा हो जाएगी। लेकिन आत्मा की शोभा कब होती है? निमित्त आया, फील नहीं हुआ, आत्मा की शोभा, आत्मा का सुख, निधि सुख, शांति, सरलता सब आ जाएगा। एक नहीं, निमित्त आने पर व्यक्ति बिल्कुल सजाग सावधान रहा तो व्यक्ति की कैसी अवस्था हो जाएगी, आत्मा की परम शोभा हो जाएगी। और आत्मा की महिमा ऐसी बढ़ेगी कि जिसकी देवों भी आ जाएगा नमस्कार करने। इतनी शोभा है, इतनी विशेषता है। चारे प्रकार का देव, देखो परमात्मा को जब केवल ज्ञान केवल दर्शन होता है तो 64 इंद्र हाजिर हो जाता। परमात्मा का पंच कल्याण, उसमें इंद्रो हाजिर होता। क्यों? उसकी पास जो नहीं है यहाँ प्रकट अनुभव में बाहर आई। इस चेतन भगवान बाहर आया, प्रकट हो गया। ऐसा प्रकट होने से ही बिना बुलाए सब आ जाते हैं। कैसी है आत्मा की परम शोभा। ये अपने को बनाना हो, वो बढ़ाना हो, वो अनुभव करना हो तो व्यक्ति वर्तमान में ये जागरण साक्षी भाव, ऐसा जागरण साक्षी भाव व्यक्ति में प्रकट होगा तो सचमुच उसको उसका अनुभव हो जाएगा। ये दानशील तप और भाव, ये व्यवहार धर्म, ये निश्चय धर्म, सरलता, जितेंद्रियपना, पहला आया विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, ये दोनों से दर्शन मोह से ऊपर उठेगा। सरलता और जितेंद्रियपना से व्यक्ति चारित्र मोह यानी राग द्वेष से ऊपर उठेगा। ये दोनों गुण सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ये सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र नहीं। तो ये सम्यक चारित्र का अनुभव जिसको करना हो वो व्यक्ति वर्तमान में ऐसा सरल बन जाए, ऐसा सरल हो जाए, पानी जैसा सरल और तरल। पानी कितना सरल है, कितना तरल है। पानी निमित्तों से गर्म होता है। बर्तन में देखो गर्म करना तो कितना साधन चाहिए, बर्तन चाहिए, गैस चाहिए, कितना चीज चाहिए, तभी वो गर्म होता है। पानी कितना सरल, कितना तरल, कितनी उसकी शीतलता। निमित्त से गर्म हुआ, लेकिन गर्म होने पर भी वो जब पानी उबलता है गैस पर तभी भी पानी शीतल है। उसकी शीतलता अग्नि खत्म नहीं कर सकती, कुछ भी करे। ऐसा ही उबलता पानी गैस पर लुढ़क गया तो गैस ठंडा हो जाता है। एक बूंद शरीर पर आया तो थोड़ा हो जाता है। अग्नि पर लुढ़क गया तो अग्नि गैस बुझ जाता। जलना चाहिए, केरोसिन डालो तो, पेट्रोल डालो तो, देखो वो भी लिक्विड है ना, तो वो डालो तो बढ़ता, लेकिन पानी डाला तो पानी की शीतलता वो अग्नि खत्म नहीं कर सकती। ऐसे अपनी भीतर रहा हुआ आत्मा का गुण एक कर्म खत्म नहीं कर सकता है। कर्म ऊपर से ढक देता है, ऊपर से परतों लग जाती है तो भीतर में तो आत्मा जैसा है वैसा है। और ये आत्मा का अनुभव करना हो तो एक परतों से बाहर आना, वो परतों खोलना है तो परतों कब खुले। हमारी तो ऐसी अवस्था है बेहोशी की कि क्षण क्षण पर नई नई परतों, तो ये परत कब खुले, खोलने का क्या समय, क्या अवसर। नहीं तो आ रही है, पुरानी जा रही है, नहीं आ रही, कब अंत आएगा, एंड कब आएगा। ये वर्तमान में जो जिया, वर्तमान में जागरण साक्षी भाव से टिक गया तो नया आना बंद, खलास, नया आना ही बंद। और पुराना जो है वो इतनी शक्ति है साक्षी भाव में तो जल जाता। ये वर्तमान है मुक्ति का द्वार, ये वर्तमान सर्वोपरि है। वो वर्तमान अपने को मिला है तो हम वर्तमान का ऐसा उपयोग कर ले तो ये निश्चय धर्म को पाने के लिए व्यवहार धर्म, दान, शील, तप और भाव। दान की बहुत बहुत महिमा है।
दान की बहुत बहुत विशेषता है। और दान भाव से जो व्यक्ति के भीतर में होता है तो सचमुच लोभ कम होता। और जहां तक बोधि नहीं है तहां तक जीव को चारे चार प्रकृति अनंतानुबंधी की चल रही है। जैसे सरलता और जितेंद्रियपना, चारित्र मोह ने राग द्वेष से ऊपर उठने की बात दिखाई, ऐसे विशाल बुद्धि और मध्यस्थता व्यक्ति में जब आती, विशाल बुद्धि जब होती है तब व्यक्ति के भीतर में ऐसा भाव होता कि मेरी पास जो है वो मेरा अकेला का नहीं है, उसमें सभी का भाव है, सभी का हिस्सा है। उसमें दाने दाने पर लिखा है खाने खाने वाले का नाम, लेकिन हम हमारा बनाकर उसको स्टोर कर दे, ऐसा अपना भाव जो है वो है अनंतानुबंधी लोग। इस दान से, व्यक्ति भाव से इस दान में जो आगे बढ़े तो सचमुच अनंतानुबंधी का लोभ कम होता है। और पहला क्रोध, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ। लोभ बहुत सूक्ष्म है, चारे चौकड़ी में एन पर जाता है लोभ। पहला क्रोध, लोभ बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, और उसका रेशा रेशा इतना सूक्ष्म है कि इतना व्यापक है आत्मा के प्रदेशों पर कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये लोभ। और शास्त्रकार ऐसा भी बोलते हैं कि लोभो सब विनाशम, कोहोपी पणासे मानो विनय नाशनो, माया मित्तानी नाशे, लोभो सब विनाशनो। देखो, एक एक प्रकृति का काम क्या है, और एक एक प्रकृति को जीव जब अधीन हो जाता है तब व्यक्ति की वर्तमान अवस्था उपयोग की क्या हो जाती है, और योग तो शुभ हो जाता है। कोहोपीपणा से, क्रोध बाहर से व्यक्ति की प्रीति खत्म कर देता है। जहां क्रोध होता है वहां प्रीति नहीं होती, मित्रता नहीं होती, मित्रता को खत्म कर देता है। कोहोपीपणा से क्रोध प्रीति का नाश कर देता है, बाहर से व्यक्ति का, भीतर से आत्मा की प्रीति नहीं होती। हमको हमारा आत्मा की प्रीति ही क्यों नहीं होती है? एक पहाड़ से भी बड़ा, पहाड़ को तो सुरंग लगाओ तो खत्म हो जाता है, लेकिन एक अनंतानुबंधी क्रोध, चाहे सा सुरंग नहीं, चाहे सा एटम का प्रयोग करो ना, शरीर जल जाएगा, वो नहीं जलेगा। इतनी शक्ति है ये चार प्रकृतियों की कि किसी के से कुछ नहीं होता, लेकिन जागरण साक्षी भाव प्रकट होता तो देखो कैसा उपाय है। ज्ञानी पुरुषों ने ऐसी प्रकृतियों से ऊपर उठने के लिए कितना सुंदर सरल मार्ग अपने को दिखाया, किसी को कोई तकलीफ नहीं, और उसकी प्रकृति से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। तो क्रोध आत्मा की प्रीति को खत्म कर देता है। मानो विनय नाशनो, मान ईगो, विनय लोकोत्तर विनय, और विनय ये तप है, अभ्यंतर तप है। तप करते साथ में विनय ये तप है। देखो, बाह्य तप से खाद्य पेय पदार्थ को छोड़ना है, अभ्यंतर तप से भीतर की प्रकृतियों से ऊपर उठना है। ये 6 बाह्य 6 अभ्यंतर क्रम तो दोनों में सरीका है, लेकिन बाह्य तप होता है, लेकिन अभ्यंतर तप प्राय लोग भूल गए। तो मानो विनय नाशनो, मान विनय का नाश कर देता है। लोकोत्तर विनय पंच परमेष्टि की ओर व्यक्ति का जहां तक ऐसा विनय नहीं होगा तहां तक व्यक्ति की वर्तमान अवस्था में ऐसा विनय जीवन में प्रकट होना संभवित नहीं है। ईगो की चट्टान जब हटती है, टूटती है, तब ऐसा लोकोत्तर विनय प्रकट होता है, तो तप हो जाता है, कर्म खत्म हो जाता है। माया मित्तानी नाशे, मित्रता बाहर से व्यक्ति की, भीतर से आत्मा की। आत्मा की मित्रता हमको हुई नहीं, और व्यक्ति की मित्रता में भी एक प्रकृति बीच में आती है, तो एक प्रकृति से मित्रता खत्म हो जाती है। इससे हमारी मित्रता हमारी आत्मा के साथ अभी तक क्यों नहीं है? तो के बीच में प्रकृति है, हमको जाना है, गेट छोड़कर दीवार से जाना है तो जा सकते, आपकी चाहे इतनी शक्ति हो।
आपका मन बोलेगा नहीं, किसी ने कहा नहीं ऐसा मुझे करना, गेट से नहीं जाना है, दीवार से जाना, तो सीट टकराएगा, सीट टूट जाएगा, लेकिन बाहर निकलेगा। तो ये प्रकृति का काम है, किसी ने नहीं किया, नहीं ऐसा मुझे करना है। इस सब प्रकृतियों व्यक्ति को ऐसे ऐसे अवस्था में ले जाते हैं, तो ऐसी अवस्था जहां तक अपनी भीतर रहेगी तहां तक एक काम रहेगा। माया मित्राणी नाशेगी, मित्रता का नाश कर देती है माया। बाहर से व्यक्ति की मित्रता, भीतर से आत्मा की मित्रता अभी तक हुई नहीं। और आत्मा की मित्रता हो जाए तो मिट्टी में सब भूयेश हो जाए, समस्त जीवों के साथ अपनी मैत्री इतने विशाल फैल जाए कि एक भी जीव अपना दुश्मन नहीं रहे। दुश्मन है तहां तक सही मैत्री नहीं है। और ऐसी मित्रता जिसको प्राप्त करना हो तो इन माया के भावों से हमको ऊपर उठना है, और जो उसी से ऊपर उठेगा तो सचमुच आत्मा की मैत्री अपने को होगी, तो व्यक्ति सभी के साथ एक रूप हो जाएगा। लोभो सब विनाशनो, लोभ सर्वनाश कर देता है, बाहर से भी भीतर से भी। भीतर से व्यक्ति की सर्व जो शक्तियां हैं, आत्मा का ये सम्यक दर्शन भी जो नहीं होता है, तो फिर दूसरा तो होना संभवित नहीं है। पहला ही होना सम्यक दर्शन, फिर यात्रा चलेगी और फिर अपना काम होगा। और व्यक्ति को ये लोभ ये अनंतानुबंधी का लोभ दान धर्म से व्यक्ति का थोड़ा कम होता, नरम होता। ये प्रकृति इतनी ठोस है, वो नरम होगी। तो व्यक्ति ये दान धर्म, दानशील तत्व और भाव ये व्यवहार धर्म है। तो देखो, व्यवहार धर्म जो उचित हुआ तो निश्चय धर्म तक पहुंच जाएगा, लेकिन व्यवहार धर्म जो योग्य नहीं है तो स्वभाव रूप धर्म तक पहुंचना ये कभी संभवित नहीं है। इसलिए मार्ग और मंजिल जुड़ा हुआ है। मार्ग पर चलना वो व्यवहार है, मंजिल पर पहुंच गया वो निश्चय है। लेकिन वहां तक पहुंचने में रुकावट करती है प्रकृतियां। इस बीच में पहाड़ों से भी बड़ी बड़ी प्रकृतियां, व्यक्ति पहाड़ को पार कर देता है, उड़ा भी देता है, लेकिन भीतर में जो प्रकृति का पार है उसको पार होना और उसको उड़ाने के लिए व्यक्ति कभी सक्रिय हुआ नहीं। और सक्रिय नहीं होगा तहां तक एक काम, अपना काम, निजी काम कैसे होगा? तो ये लोभ, दान धर्म से लोभ व्यक्ति का कम होता है, नरम होता है। और जो भाव से किया होता तो बहुत बहुत कम हो जाता है। तो ये जब लोभ कम हो गया तो दूसरी तीन प्रकृतियों भी कम हो जाएगी। और व्यक्ति की यात्रा आगे चलने के लिए व्यक्ति के भीतर में सहजता से ऐसी विशाल बुद्धि आएगा कि ये मेरे पास जो सभी का है, मेरा एक का नहीं, सभी के लिए है। ऐसा भाव जब व्यक्ति को आता है तब व्यक्ति सचमुच भीतर से बदलता है। तो बाहर से बदलाव तो बहुत आसान है, भीतर का बदलाव जो है उसमें अपने को ये जागरण साक्षी भाव, उसके बिना भीतर का बदलाव दान दे दिया किसी अपेक्षा के बिना, कोई अपेक्षा नहीं, किसी प्रकार की अपेक्षा के बिना दान दे दिया। और दान देने पर जीव को काल बोला था ना, दान और दक्षिणा, लेने वाला को देने वाला आभार और उपकार मानता है कि मेरी चीज को आपने स्वीकार किया, आभार उपकार। तो व्यक्ति देने पर व्यक्ति के भीतर में ईगो नहीं होता है, सरल हो जाता है, झुकता है। और जो झुक गया तो सचमुच एक दान उगेगा। एक दान की जो विशेषता है, दान उगना चाहिए। तो ऐसा भाव जो व्यक्ति में होगा तो सचमुच एक उगेगा। तो एक से तो वो भी एक अपेक्षा नहीं, लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी है कि व्यक्ति अपेक्षा के बिना जो होता है तो सहस्त्र गुना हो जाता है। तो दान ऐसे ऐसे बहुत बहुत जीवों ने ऐसे ऐसे दान धर्म की विशेषता समझी है और लोग दान दे भी रहे हैं। लेकिन एक स्वरूप लक्ष्य से कि मेरा लोभ कम होने के लिए मैं एक काम कर रहा हूं, उसी का लगाव छोड़ना है। तो ये लगाव छोड़ने के लिए भी ये दान धर्म बहुत बहुत जरूरी है। तो अपने दान है, लेकिन दान का भी एक प्रकार नहीं है, बहुत प्रकार है। सभी वस्तुओं देना वो दान है। चाहे इसी व्यक्ति और लेने वाला का हाथ नीचा होता है, देने वाला का ऊपर रहता है,
ऐसे अपने ऊपर ही ऊपर उठना हो तो ये लोक प्रकृतियों से अपने को ऊपर उठना है। और जो प्रकृतियों से ऊपर उठ जाएगा तो अपनी छलांग लग जाएगी, ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। वो व्यक्ति का वजन नहीं है, लेकिन ये प्रकृतियों का वजन है। वजनी अपने को जो बनाता है, ये प्रकृतियों अपने को वजनी बना रही है। ये प्रकृतियों की अवस्था से जो व्यक्ति बाहर आएगा सचमुच हलवा हलवा हो जाएगा, इतना हलवा आकाश में उड़े ऐसा लगता है। व्यक्ति जब प्रकृति से ऊपर उठता है तब शरीर, देखो शरीर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। व्यक्ति ध्यान में बैठी, ऐसा निर्विकल्प हो गया, शरीर का लगाव छूट गया, तो ऐसी भी घटना कभी कभी घट जाती है। तो उसका शरीर जमीन से 3 फुट ऊपर उठ जाता है, तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण का नियम क्यों नहीं रहता? जैसी हालत में हो ऐसी हालत में हो रहता। जब उसको मालूम हुआ सीधा नीचे, क्या हुआ? शरीर में हूं ऐसा भूल गया व्यक्ति निर्विकल्प अवस्था में, तब शरीर की अवस्था, तो शरीर कैसा अनुभव गया? गुरुत्वाकर्षण का नियम सभी को लागू होना चाहिए ना, तो उसको क्यों नहीं हुआ? देखो कुदरत भी व्यक्ति को कितना सहयोग देती है, लेकिन व्यक्ति प्रकृतियों से ऊपर उठने के लिए तैयार नहीं है। और जहां तक अपनी ऐसी तैयारी नहीं हो तहां तक अपना, तो ये प्रकृतियों से वजन है, पकड़ने से वजन है। जहां तक हम पकड़ने का भाव रखेंगे तहां तक वजन बढ़ेगा। और हलवा होना हो तो हम भीतर से लगाव से मुक्त, ये प्रकृतियों से मुक्त हो जाए। तो प्रकृतियों को कमजोर बनाने के लिए, उसमें भी लोग को कमजोर बनाने के लिए एक दान धर्म की विशेषता दिखाई है। बहुत बहुत प्रकार से दान, 9 प्रकार से भी दान होता है, 14 प्रकार का भी स्नादिक दान है। तो ये दान का प्रकार, उसमें भी पात्र, सुपात्र और कुपात्र। सुपात्र दान को जो दान दिया हो तो देने वाला और लेने वाला, मुहादायी मुहाजीवी दोई गच्छन्ति सो, देने वाला और लेने वाला दोनों की सदगति हो जाती है। ऐसा भाव से, ऐसा सुपात्र को दान देने से व्यक्ति का भीतर से एक नहीं, सब प्रकृतियों इतनी कमजोर हो जाती है। और व्यक्ति के थोड़ा ही जागरण साथ में हो तो प्रकृतियों खत्म हो जाती है। ऐसे ऐसे दान से, दान तो एक माध्यम है, दान एक माध्यम है देने का, अपना भावों को बढ़ाने के लिए एक माध्यम है। तो माध्यम को हम छोड़ दे और भीतर में माध्यम की ओर जो अपना लगाव है, वो लगाव से हम ऊपर उठ जाए तो सचमुच व्यक्ति हलवा हो जाता है। एक एक प्रकृतियों से अपने को बाहर आना है, तो एक एक प्रकृतियों के सामने ऐसी ऐसी अवस्थाएं सब कुछ चल रही है, तो हम ऐसे दान धर्म में आगे बढ़े। समय तो पूरा हो रहा है, समय तो देखो घड़ियाल तो चलती रहती है, ये घड़ी पे अपना समय दिखाती कि हाँ ये समय हो गया है। अपना जीवन का साधना का समय भी हो गया है। साधना का समय, बाहर का समय तो होता है, चलता है, आता है, जाता, लेकिन साधना का समय, व्यक्ति जहां तक साधना का लक्ष्य नहीं बनाएगा, साधना का लक्ष्य नहीं होगा, तहां तक जीवन ऐसे ही ऐसे पास हो जाएगा। और अपने को जो उपलब्ध होना है, जो कुछ प्राप्त करना है, वो तो ऐसे कैसे रह जाएगा। तो हमको हमारा काम करना है, हमको मुख्य बनाकर, स्वभाव को मुख्य बनाकर काम करना है। तो व्यक्ति जो स्वभाव में स्थिर होना हो, दुखों का कारणों से जो ऊपर उठना हो, तो हमको ये काम करना पड़ेगा। तो दान धर्म उसकी बहुत बहुत शास्त्रों में उसकी विशेषताओं देखने में आती है। बहुत लोगों ने दान किया है। तन्ना 60वां, भूतकाल के भवों में 60वां, एक गांव से दूसरे गांव एक समय था, छोटे छोटे बैल, उसको पोठिया बोलते हैं, उसके पर माल सामान लेकर एक गांव से दूसरे गांव बिक्री करते करते चले जाते। तो धन्ना 60वां, उसके पास 500 बैल था, उसके पर माल सामान लेकर वो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। तो इतना बैल, इतना लोग, तो जहाँ जलाशय होता है, विशाल जगह, वहां पर उसका मुकाम होता, जंगल में उसका मुकाम हुआ पड़ा। वहां से शहर में जाकर वो माल बिक कर दूसरा लेकर आते, ऐसा चलता था। जहां जहां व्यक्ति जाता है वहां भोजन तो जरूरी रहता है।
एक दिन जाना हो, 2 दिन जाना हो तो भी सब व्यवस्था साथ में लेकर चलते हैं हम लोग। तो इतना जबरदस्त काफिला, तो सभी के लिए अन्न पानी की व्यवस्था। तो एक जलाशय के पास उसका ठहरा हुआ काफिला, जंगल में एक मुनियों भी जंगल में रहते थे, एक समय ऐसा था। और हर तीर्थंकर भी मुनि जीवन स्वीकार के ही जंगल में चले जाते अकेला साधना करने के लिए। तो उस समय मुनि पारनाना का दिन था, पगडंडियां होती हैं, पर रास्ता रोड तो होता नहीं जंगल में, तो पगडंडी 1 से 2, 3 से 4 ऐसे निकलती है। वो भूल गया, जाना था गांव में, गांव की पगडंडी चुक गया, जंगल में भटक गया। ये प्रकृतियों का जंगल में हर जीव भटक गया है। प्रकृति का जंगल इतना बड़ा है और इतना विषम है। जब इतना गाढ़ जंगल आता है तो व्यक्ति को भय लगता है प्राणियों का। अपने भीतर में भी ऐसा गाढ़ जंगल है प्रकृतियों का, उसमें कैसे वहां तो शेर होता है, बहुत प्राणी होते हैं। ऐसे अपने भीतर में भी क्रोध मान माया लोग, वो प्राणियों को भी मात करने ऐसी प्रकृतियों अपनी भीतर है, उसका अपने को उसी से बाहर आना है। वो प्रकृतियों का जंगलों से जहां तक व्यक्ति बाहर नहीं आएगा तहां तक सही रास्ता उसको नहीं मिलेगा। तो मुनि इधर उधर घूमते घूमते जहां धन्ना सारस्वत का काफिला था वहां पर पहुंच गए। समय था खाने का, रसोई भी हो गई थी। मुनि को देखा धन्ना सारस्वत को, बहुत भाव हुआ। देखो जहां भाव होता है बाहर की कोई चीज बीच में नहीं आती है। बाहर की कोई भी चीज बाहर ही बाहर रहती है। भाव ऐसा जब व्यक्ति का बढ़ता है तो प्रकृति भी बाहर चली जाती है। भाव से व्यक्ति के भीतर ही उदय भाव से भी व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। तो ये धन्ना सारस्वत का इतना भाव हुआ, ऐसा भाव हुआ। मुनि ने पात्र रखा, रोटी पर घी लगाने के लिए घी गर्म था, घी का पात्र उठाया उसने। मुनि के पात्र में सीधा घी, रोटी नहीं। मुनि बोला कि भाई आखा पात्र भर दिया। जो पात्र रखा था वो सारा पात्र घी से भर दिया। उसका भाव ऐसा भाव था कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इस सीमा की बार ऐसा भाव व्यक्ति के, देखो वस्तु तो माध्यम हुई, लेकिन उसके माध्यम से भाव व्यक्ति का कितना, कैसा भाव, वो भाव ऐसा भाव। तो ये भाव में वो व्यक्ति को कैसा काम हो गया। ये धन्ना सारस्वत, भूतकाल के भोग में एक दान देने का जब मौका आया तो वो व्यक्ति के जीवन में कैसा पुण्य इकट्ठा हो गया। कितना पुण्य इकट्ठा हो गया। तीर्थंकर नाम कर्म सर्वोपरि सुपर फाइन पुण्य, तीर्थंकर नाम कर्म। वो पुण्य 9 तत्व में भी 42वां प्रकार है। 9 प्रकार से जो पुण्य होता है उसमें 42 प्रकार भुगतने का है। उसमें 42 प्रकार का क्रम जो है वो तीर्थंकर नाम कर्म है। तो तीर्थंकर नाम कर्म का बलि को उसने काम कितना समय में होगा, ये देने का समय कितना, इतना समय में इतना पुण्य जीव को इकट्ठा हो गया। तो भाव कैसा रहा होगा। भाव भीतर में जब आता है तब कचरा बाहर निकल जाता है और व्यक्ति के भीतर में इतना उम्दा भाव होने से व्यक्ति कहां से कहां छलांग लग जाते। ये धन्ना सारस्वत, तीर्थंकर नाम कर्म। और क्या हुआ, भगवान ऋषभ, ये भगवान ऋषभ, धन्ना सारस्वत की आत्मा भगवान ऋषभ बनी। कैसे, ये आदि तीर्थंकर, ये 24 का आदि तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव भगवान और धन्ना सारस्वत के भाव में ऐसा उसके भाव से घी देने से भाव बढ़ा, ऐसा नहीं, भाव होने से घी दे दिया।
भाव होने से घी दिया है। भाव जब आता है तो क्या वस्तु की कोई विशेषता नहीं रहती। वस्तु का मूल्य तब भाव के सामने नहीं रह सकता है। भाव सर्वोपरि है और भाव जब होता है तो व्यक्ति कुछ भी देख सकता है, उसमें कोई उसका मूल्य नहीं रहता है, उसकी कोई विशेषता तब तक है जब तक व्यक्ति संकुचित है तब तक। तो ऐसी संकुचितता में व्यक्ति की बहुत बहुत भावना विपरीत हो जाती है, और जब व्यक्ति विशाल हो जाता है तो उसकी भावना कितनी समृद्ध हो जाती है। एक समृद्ध भावना से ही व्यक्ति के भीतर में देखो उसको पुण्य होना ये होगा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं। सहज भाव से ऐसे मुनि को ऐसा दान देने का अवसर मिला, दान दे लिया। देने के बाद उसको याद भी नहीं, लेकिन मुनि के जीवन में कैसी कैसी साधना, इस सुपात्र, चित्त वित्त और पात्र, पात्र लेने वाला, वित्त ने वस्तु, देने वाला का चित्त अने भाव, चित्त वित्त और पात्र। पात्र लेने वाला जिसके मन में भावना, वित्त वस्तु, ये वस्तु की निर्दोषता और देने वाले का भाव, और पात्र सुपात्र, ये तीन जब इकट्ठा होता है, सहजता से जब इकट्ठा हो जाता है तो देने वाला का भाव, और ये भाव से वो व्यक्ति को ऐसा, और जो संयमी साधक है सही अर्थ में उसको वो जो आहारदान दिया वो आहारदान बाहर से आहारदान है, सही अर्थ में व्यवहार से ऐसा बोले तो उसको संयम का दान दिया। संयम का दान, संयम की वृद्धि। साधक को तो दान आहार मिले तो संयम की वृद्धि, नहीं मिले तो तप की वृद्धि। तो दोनों अवस्था में संभाव है, लेकिन जो दान दिया तो उसका भाव, उसको लाभ पुण्य का, और साधक को संयम की वृद्धि। तो श्रावक श्राविका क्या दे रहा है? संयम। साधक को संयम दे रहा है, संयम में सहयोगी है, लेकिन मुनि को साधना में सहयोगी होता है तो उसकी संयम यात्रा निर्दोष होती है, उसकी संयम यात्रा आगे बढ़ती है। तो सही अर्थ में तो वो संयम दे रहा है। तो ऐसा भाव से जो व्यक्ति के भीतर में ऐसा होता है तो सही अर्थ में दान की बहुत बहुत विशेषता है। अपना समय पूरा हुआ, 5 मिनट ध्यान करें। आंख बंद, मुंह बंद, कमर और गर्दन से कटार देखना, शरीर और मन स्वस्थ बना देना, मन और शरीर में कोई तनाव टेंशन न रहे, शरीर और मन रिलैक्स कर देना। सहज चलता हुआ श्वास को श्वास भाव से देखने का प्रयास। श्वास लेते समय नासिका के द्वार पर ठंडा महसूस होना, श्वास छोड़ते समय गर्म महसूस होना। मन बुध भावी में चला जाए तो पूर्ण श्वास, दीर्घ श्वास, 1 2 3 श्वास लेते ही मन वापस आ जाएगा।
नमो विंता। अच्छा, उपवास, एक उपवास, दो उपवास, तीन उपवास, चार उपवास, एकासन, दुव्यम व्यारंग फासनं खाई सर्वना पावन विशेष भाव दे अवसर सुधारी मलंगन दामलन दामलन स्वामलन गरम नौलहलन दारंग दमारी दारंग दमारी दारंग दमारी दारंग दमारी केवली पन्नो भोग दमारी दारे शरणं नवयामि हरिहंता शरणं नवयामि सिद्धा शरणं नवयामि साहु शरणं नवयामि केवलीतनन्दं धमं शरणं नवयामि चारमलिङ्गार्पं यारसंगर्वेयो सादरवामृदे सकलकर्मणानयन् मोक्षगणान् सुखलयन्नभावदरी जीवनलाय जीवदरीनिदाय संसारमायि शरणदा अवरुशरणैको ये नरनारीयाम अक्षयविजनबलः अङ्गुरेऽमृतवसे लब्धितृणापन्ना श्रीगुरुगौतमसमरिये मनवाञ्छितफलदाता भावे मामनभाविये भावे दीजेदान भावे धर्माराधिये भावे केवलज्ञान भावे पदनिर्वाण त्रिकुतो आयाहीनं पराहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं चेयं सदासम्मतेन त्रिकुतो आयाहीनं पराहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं चेयं सदासम्मतेन त्रिकुतो आयाहीनं पराहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं चेयं सदासम्मतेन। मायन स्वामी भगवान की जय, सदगुरु देव की जय, चतुर्वेद संघ की